नमस्कार दर्शक बंधु, चलतु जानिबा भगवान शिवଙ୍କ ପାଇଁ बेलपत्र काहेकि अति प्रिय होइଥାଏ। श्रावण मासरे किपरि भावरे बेलपत्र चढ़ाइले प्रभु भोलानाथ खुशी होइथांती। एक धार्मिक विश्वास अछि जे श्रावण मासरे प्रभु महादेवଙ୍କୁ नियमित भावे बेलपत्र अर्पण कले आशीर्वाद लाभ हुए। कुहाଯାଏ भगवान शिव बेलपत्र को अधिक भल पाती। बेलपत्र कदापि अशुद्ध नुहे। आसंतु आपनको जणाइबा काहेकि भगवान शिवଙ୍କ पूजारे बेलपत्र व्यवहार करा जाए। हिंदू धर्म रे भगवान शिवଙ୍କୁ सहजरे प्रसन्न भगवान कहा जाए। महादेवଙ୍କ प्रकृति निर्दोष, तेणु तांको भोलेनाथ मध्य कहा जाए। कहा जाए जे भक्त शिवଙ୍କୁ पूर्ण भक्ति सहित पूजा करुथुवा जे कोनोसी भक्त तांकर इच्छा निश्चिंत भावरे पूरण हुए। प्रकृत हृदय रे पूजा पाठ हेले महादेव खुशी हुअन्ति, किंतु भगवान शिवଙ୍କୁ प्रिय जिनिष अर्पण करी विशेष फलाफल मिली पारिबो। कुहाଯାଏ जे बेल गछर मूलरे देवी गिरिजा, डालरे महेश्वरी, शाखारे डाकसायनी, पत्ररे पार्वती एवं फूलरे देवी गौरी वास करती। श्रावण मास शीघ्र आरंभ हेबा पई जाउची। श्रावण मास भगवान शिवଙ୍କ ପାଇଁ संपूर्ण उत्सर्गीकृत बोली कहा जाए। आषाढ़ मास शेष हेबा परे श्रावण मास आरंभ हुए। जदिओ भगवान शिवଙ୍କୁ अनेक जिनिष अर्पण करा जाए, किंतु बेलपत्र भगवान शिवଙ୍କୁ अति प्रिय बोली कहा जाए। तेणु बेलपत्र अर्पण भगवान शिव एवं भक्त मानकु संतुष्ट करे। भगवान शिवଙ୍କ पूजारे बेलपत्र निश्चिंत भावरे व्यवहार करा जाए। भगवान शिव एवं बेलपत्र मध्यरे संपर्क कौन, आसंतु जानिबा एवं एहाकु अर्पण करिवार नियम कौन। शिव पुराण मुताबक संपूर्ण समुद्र मंथनरु बाहरी थिबा विष जोगु विश्व असुविधारे पड़िथिला एवं सेही विषको ग्रहण करिबाकु केही प्रस्तुत नथिले। एहा परे समस्त देवता एवं दानव माने एही समस्यार समाधान खोजिबा पई भगवान शिवଙ୍କ निकटକୁ जाइथिले। तापरे भगवान शिव सेही विषको तांको गଳାରେ धारण करी जगतको रक्षा कले। एही कारणरू शिवଙ୍କ शरीरर तापमात्रा वृद्धि पाइबारे लागिला एवं तांको गळा नील होइगला। भगवान शिवଙ୍କ शरीरर तापमात्रा वृद्धि हेतु ब्रह्मांड निया लागिबाकू लागिला, जेउथि पई पृथ्वीर समस्त जीवंकर जीवन कष्टसाध्य होइगला। सृष्टिर लाभ पई विश्वर प्रभाव को दूर करिबा पई देवता माने भगवान शिवଙ୍କୁ बेलपत्र देइथिले। बेलपत्र खाइबा द्वारा विश्वर प्रभाव कमी जाए। कुहा जाए जे सेबेठारू भगवान शिवଙ୍କୁ बेलपत्र अर्पण करिवार परंपरा आरंभ होइथिला। भगवान शिवଙ୍କୁ बेलपत्र अर्पण करिवार नियम कौन ना, केवल सुगम पुष्टरू भगवान शिवଙ୍କୁ बेलपत्र सर्वदा अर्पण कराजिबा उचित। कटा बेलपत्र भगवान शिवଙ୍କୁ कदापि अर्पण कराजिबा उचित नुहे। बेलपत्र 3 रु कम पत्र भगवान शिवଙ୍କୁ अर्पण कराजिबा उचित। बेलपत्र को सर्वदा 3, 5, 7 परी अभूत संख्यारे प्रदान कराजिबा उचित। 3टी पत्र थिबा बेलपत्र भगवान शिवଙ୍କର त्रिशूल एवं त्रिवेणीर रूप बोली विवेचना करा जाए।
ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି, ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠି ବା କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିର ପାଖ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ବେଲପତ୍ର କଦାପି ଅଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଧୋଇ ହୋଇ ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ। ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପାଣିରେ ଅଭିଷେକ କରାଯିବା ଜରୁରୀ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଭଗବାନ ଶିବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି।